हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों की जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम 17 और 18 फरवरी को हुआ, उसको 24 फरवरी को रद्द कर दिया गया और कहा गया कि आगामी 6 महीनों में भर्ती होगी, परीक्षा दोबारा से होगी, पुनः आयोजन होगा, री एग्जाम होगा। 4 महीने बीत चुके, मार्च अप्रैल मई जून की आज 21 तारीख है, खत्म ही मानो इसे, कोई डेट नहीं है, 4 महीने चले गए और अभी भी कहीं से कोई सूचना, कहीं से कोई दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे कि आपका एग्जाम होना है। लास्ट जो भर्ती आई थी वो 2018 में आई, उसके बाद में दिसंबर 2023 में, लगभग आप मानिए 5 साल प्लस होने के बाद में, और अब इसके एग्जाम का वेट कर रहे हैं कि भाई कब इसका कोई कम से कम डेट दे दें। अगस्त में कराएंगे, सितंबर में कराएंगे, दिसंबर में कराएंगे, जुलाई में कराएंगे, कब, कोई नहीं। चलिए डेट तो छोड़िए, कोई एक संवाद भी नहीं है कि मतलब कोई एक स्टूडेंट को ये बता दिया जाए कि आप परेशान मत होइए, हम भी आपके गार्जियन के जैसे हैं, हम भी आपकी सारी समस्याओं को हल कर रहे हैं। बढ़िया पेपर, लीक प्रूफ, कोई किसी प्रकार की लीक ना हो, बढ़िया से पारदर्शिता से, शुचिता से पेपर होगा। तो कोई एक संदेश तो होता ना। अगर मान लेता हूं अब ये मतलब कोई नियति नजर नहीं आ रही कि एग्जाम फिर कब होना है, कोई सोच कि भी चलो हम ठीक है। दूसरी बात, ना कोई री एग्जाम का डेट का पता, ना ही कोई वार्तालाप, ना ही कोई किसी प्रकार का संवाद, इतना भी मतलब उदासीनता, इतना भी मतलब क्या। दूसरा, नहीं आप जानते ना कोई कैलेंडर, कितनी सारी भर्ती अटकी पड़ी है, ना एसआई का पता, ना आने वाली पीएस, कोई तो कैलेंडर होता, कैलेंडर का तो कई साल से कहता आ रहा भर्ती बोर्ड की कैलेंडर देंगे, ना साथ ही रिजल्ट का पता। इससे एक बेकार आयोग हुआ करता था यूपी ट्रिपल एससी, अब यूपी ट्रिपल एससी के ही नक्शे कदम पर यूपी पीआरपी भी हो गया। यही दो संस्थाएं जो उत्तर प्रदेश में कुछ सरकारी नौकरी निकालती हैं, अन्यथा बाकी तो सब सेवा योजन की ना दौड़ दे, ड्यूटी भी अकेले करोगे रात बिरात में, तो तुम एमपी एमएलए से भी अपने आप मिलने जा सकते हो। इसलिए कल का जो दिन है 22 जून शनिवार, अर्थात कल का जो दिन है यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 9 बजे से तो साथ ही ट्विटर कैंपेन रखते हैं, ठीक है, और ये ज्ञापन का मैं आपको लिख के दे दूंगा, इसे प्रिंट करा के अपने एमपी एमएलए से मिलिए और उनसे कहिए कि सर देखिए, या तो आप हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिए, नहीं तो हम आपके घर पे पड़ जाएंगे। हमें मतलब कौन देगा, घर वालों ने तो मना कर दिया, आपको वोट दी, आपके बस की नहीं है नौकरी देना, तो हमारा खर्चा कौन देगा, हम कहां किसके जाएं, हम यही रहेंगे आपके गेट पर हमें एक रास्ता बताओ कि हमारे पास कोई रास्ता। आप सोचो, आपको अब चुनाव की तैयारी कर रहे हो, 6-6 5-5 साल चुनाव ना हो, आपका दिल नहीं रोएगा। ऐसे हमारा दिल रोता, आपके बच्चे पढ़ते विदेशों में, आपके बच्चे पढ़ते बड़ी बड़ी जगह, सोचो उनके एग्जाम ना हो, उनको लटकाए रखे, आपका दिल नहीं रोएगा। हम भी किसी के बच्चे हैं, बस यही है कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, आप अमीर लोग हो, ताकतवर लोग हो। तो यूपी कांस्टेबल री एग्जाम डेट, ये तो है हैशटैग, ये सब अंडरस्कोर है। ट्वीट कैसे करते हैं वीडियो देख लेना। जब 4800 मीटर दौड़ भरी गर्मी में दौड़ सकते हो तो ये ट्वीट करना भी सीख सकते हो। ये नहीं है कि इसको कोई रॉकेट चलाने जैसी बात हो। और इसका ज्ञापन का क्या मसौदा होगा वो मैं आपको एक शेयर कर दूंगा। 90% आप जानते हो, सरकारी नौकरियों में सुधार, कैलेंडर, जो हमारी री एग्जाम डेट है, वो रिजल्ट तक का पूरा प्रक्रिया बताने के लिए, यूपी ट्रिपल एससी में सुधार के लिए इसको जोड़ सकते हैं और अपने अलग अलग चीजों के लिए जोड़ सकते हैं। लेकिन कल चाहे एक मैं कह रहा हूं कोई ना जाए आपके साथ, वो खा नहीं जाएगा आपको एमपी एमएलए। और ये बात उनको साफ बता देना कि आज अब मैं आपके पास आया हूं झोली फैला के इस गरीब के, और 1-2 साल बाद आप मेरे पास आएंगे। अगर आज आप मेरी बात नहीं उठाएंगे, 2 साल बाद मैं भी आपसे मुंह फेर लूंगा। ऐसा नहीं है, चक्रे काल चक्रे घूम के आएगा ये। 2-2.5 साल बाद तुम मेरे सामने मेरे दरवाजे पे खड़े होगे और मैं मुंह फेर लूंगा। या मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके जिला मुख्यालय या कोई
जो MP MLA या कोई बड़े जो नेता होते हैं, इनका कोई कार्यालय ये शनिवार को मिल जाते, इतवार को ना मिले, शनिवार इतवार ये ज्यादातर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं। तो बच्चा मेरी बात समझना, दूसरे बच्चों तक भी पहुंचा पाना। मेरी रीच उतनी नहीं है कि मैं इस चीज को 10-20 लाख लोगों तक एक दिन में पहुंचा पाऊं, लेकिन जितना मेरे अंदर है, जो कुछ है, मैं ईमानदारी से कोशिश करता हूं कि कम से कम कोई परिणाम लौट कर आए। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं करूं ना करूं, कोई करे ना करे, आपकी सपोर्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये लड़ाई आपकी है, ये बात आपकी समझ में आ रही है। ये मत सोचना कि हम सारे अध्यापक आपके साथ पहुंचे थे तो री एग्जाम वाल, नहीं, वो तुम थे। तुम नहीं होते वहां, हम जैसे कितने ही होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लड़ाई तुम्हारी है, और ये इतनी आसानी से आपको अगर ये सब कुछ दे दें तो पिछले 5-7 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, कुछ नहीं मिलने का। एक बार इस व्यवस्था में परिवर्तन होना जरूरी है। ये पहला चरण है, इसमें नहीं सुनते तो आमरण अनशन पर बैठेंगे मृत्यु तक। परंतु कल आप सभी को, चाहे कितनी भी गर्मी हो, आप अर्ली मॉर्निंग निकलना, 6 बजे, 7 बजे तक, 7:30 बजे तक पहुंच जाना। पानी की बोतल ले जाना, खाना ले जाना, अपने 2 पराठे या रोटी जो भी हो, पानी की बोतल ले जाना, सिर पे गमछा या कोई सिर ढकने के लिए कोई ऐसा कपड़ा, तौलिया या कोई गमछा इत्यादि, धूप से बचने के लिए। लेकिन पहुंचना जरूर। मैं आपकी ऑफलाइन कमेंट्स का वेट करूंगा कि आप ये क्या सोच रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से और भी बहुत अध्यापक आपके लिए वीडियोस बनाएंगे, बहुत से हो सकते हैं ना ही बनाएंगे, कोई बात नहीं, पर इसका मतलब ये मत समझना कि उनके दिल में आपके प्रति नहीं है। सब चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तन, और ये आपका हक है। नहीं तो केवल और केवल अगर हम अपना फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर ही रखते रहेंगे, उससे कोई परेशानी, कोई उससे लाभ नहीं मिलने वाला। मैं तो मतलब क्या बोलूं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो आप उठिए, वादा कीजिए कि हाँ सर, क्योंकि ऐसे बार बार हम ये सब नहीं रख पाएंगे कि हर हफ्ते में आपको MP MLA के पास भेज पाऊं, नहीं। उसके बाद एक ही ऑप्शन होगा, या तो प्रशासन, लखनऊ प्रशासन देगा अनुमति, नहीं तो हाईकोर्ट से अनुमति लेकर आमरण अनशन।